आदिवासी और मुंडा जाति पर एक लेख प्रस्तुत है। सबसे पहले यह जान ले कि आदिवासी शब्द भारत के आदिम मूल निवासियों के शब्दकोश में नहीं थे। यह शब्द सवर्णों या गैर आदिवासियों ने हीन भावना से कही थी। भारत के प्राचीनतम आदिवासियों को महज मनवा होन यानी मनवा कहा जाता था। हड़प्पा संस्कृति के पूर्व आदिवासियों का सिर्फ दो वर्ग था, एक कोल और दूसरा भील। लेख को संक्षिप्त करने के लिए हम सिर्फ कोल और मुंडाओं का विश्लेषण करेंगे। कोल समुदाय का पूर्ण उपविभाजन हुआ। मुनुहोड़ यानी मुंडा और हो जनजाति, मुनुहोड़ यानी संथाल और पहाड़िया जनजाति, होड़ो यानी खड़िया जनजाति जो मुंडा और आसुर की एक कड़ी है, उरांव यानी उरांव। भाषा वैज्ञानिकों ने भारत के उरांव आदिवासियों को मुंडा हो संथाली और खड़िया से अलग रखा है। उरांव जनजाति संभवतः सिंधु घाटी में सुर और असुर की लड़ाई के बाद दक्षिण भारत चले गए थे। तमिल भाषा में कुछ मुंडारी शब्दों का होना इस बात का प्रमाण है कि कुछ मुंडा हो लोग तमिलनाडु केरल तक गए या उरांव लोगों ने मुंडारी शब्दों का प्रचार किए हो। कुड़ुक बोली द्रविड़ भाषा यानी कन्नड़, तमिल, कोंकण से संक्षिप्त उद्भव हुआ होगा। मुंडा पुरखे कहते हैं कि उरांव लोगों को शरण दिए थे। एक मुंडा ने एक कुड़ुक आदमी को खेत खोदने का आदेश दिया था। वह रात भर कोड़कर सुबह कर दिया। कोड़कर सुबह करने को मुंडारी में उर-आंग कहते हैं। इसी से कुड़ुक लोगों के जाति का नाम उरांव पड़ा। आज विकृत होकर उरांव हो गया। मुंडाओं ने भी उरांव जनजाति को गांव में शरण दिए थे, खेती करने के लिए जमीन दिए थे। यहाँ तक कि कुछ मुंडाओं ने अपनी बेटी भी दे दिए थे, भले कुछ प्रेम विवाह ही रहा हो। मुंडा और उरांव में सृजित लोगों को केरा मुंडा कहा गया। आज कुछ मुंडा कहते हैं कि सरना झंडा उरांव लोगों की है, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि उरांव जनजाति मुंडाओं के सानिध्य में रहने के कारण मुंडा संस्कृति का ही अनुसरण किए हैं। अब पुनः सिंधु घाटी से एक दल काशी बनारस होते हुए नेपाल भूटान तक गया। दूसरा दल नागापुर आए। यह नागा राजाओं का साम्राज्य था। जब नागापुर में आर्यों से लड़ाई हुई तो कुछ कोल सीधे नागालैंड गए। रास्ते में संथाल परगना में जो रहे वही संथाल हुआ कहलाए। नागापुर से जो छोटानागपुर के पठार में आए वही होड़ो थे यानी मुंडा। वास्तव में कबीला का हेड को ही मुंडा कहा जाता था। मुंडा हो खड़िया संथाल की जाति हो तो होड़ो थी और बोली होड़ो जगह। यह महज एक उपजाति थी। मुंडा कबीला या कुनबा का मुखिया को मुंडा और युद्ध लड़ाई का सेनापति को सरदार कहते थे। यही कारण है आज भूमिज मुंडा लोग सरदार लिखते हैं। खूंटी के मुंडा लोग
खुद को हसदा मुंडा कहते हैं। बंगला में भूमिज जाल यानी भूमिज मुंडा, सुतिबाबेड़गढ़ का सुतिया पहाड़ पर ही मुंडा का कबीला शरण लिया था। पहाड़ की चोटी पर दोनों सभा होती थी। उस सभा के बुद्धिजीवी लोगों को कुंपट मुंडा कहा जाता था। नागाओं के वंशज थे, इसलिए स्वयं को नागवंशी कहलाते थे। पहले कुंटप मुंडा फिर सुतिया मुंडा को राजा बना दिया गया। कालांतर में आबादी बढ़ी, फिर सुतिया मुंडा ने निर्णय लिया कि भविष्य में अपनों को पहचानने में चूक सकती है, इसलिए पवित्र कुंपट स्थल में बुद्धिजीवी मुंडाओं को संकेत या स्मृति चिन्ह दिया, जो आज किली या गोत्र कहलाया। शुरुआत में 24 से 28 किली दिया गया था, लेकिन आज उप विभाजन होकर 143 के लगभग है। राजा मदरा मुंडा अन्य पहाड़ा मुंडा राजाओं को भी दिशा निर्देश देते थे, इसलिए महाराजा मदरा मुंडा कहलाए। मदरा मुंडा ने साम्राज्य में ही बनारस ब्राह्मण बामड़े लोगों का आगमन हुआ। महाराजा मदरा मुंडा ने राजपूत राजाओं की नकल में ब्राह्मण राजपुरोहित रखा, जो मुंडाओं के साम्राज्य राजपाट पतन का मुख्य कारण था। जब पनी मुकुट राय नागवंशी राजा बना तो राजपूत और ब्राह्मणों ने घेर लिया। आदि मुंडा में सुतिया बेगड़ छोड़ना उचित समझा, लेकिन पनी मुकुट को अपना राजा और ब्राह्मणों को अपना पुजारी के रूप में स्वीकार नहीं किए। आज भी 80% पढ़ा राजा लोग पहन से ही पूजा कराते हैं। कुछ पढ़ा राजा ईसाई भी बन गए हैं। ईसाई पढ़ा राजाओं को भी मुंडा ने दिल से स्वीकार नहीं किए हैं। आज भी कुछ लोग ईसाइयों को आदिवासी की श्रेणी में देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन जरूरत है हिंदुत्व यानी मंदिर में पूजा करने वाले आदिवासियों को सबसे पहले एसटी सूची से बाहर करने की। आदिवासियों की पहचान से पहले मुंडाओं की पहचान को जाने। होड़ो जगह यानी मुंडारी बोली की जानकारी। मुंडाओं के नेक व बतौली मागे पागो सेंद्रा। मुंडाओं की संस्कृति, गोनों, लोकगीत, लोक नृत्य, धर्म संस्कार, सरना विधि से जन्म, शादी, मृत्यु संस्कार, शासन दिली, गांव में स्व हाड़ गाड़ी और मस हाड़ो। आदिवासी जमीन, भुई यारी, खूंट खटी, CMT दायरा, मुंडाई, डाली कतरी, पन नाई जमीन, जायरा, बूट खेता। मृत शरीर का जंगबा, हड्डी को गढ़ते हो और कब्र में पत्थर चढ़ाते हो। हड़गड़ी के पास पत्थर गड़ी करते हैं। सिंह बोंगा, पुरखा और प्रकृति का उपासक हो। मुंडाओं की रीति रिवाज और दस्तूर को मानते हो। 9 नाग परियों में ऊपर सूरज, चांद,
सितारे, बारिश और बादल, बिजली थे। धरती पर नदी, नाला, पहाड़, पर्वत, गाछ, वृक्ष, पशु, पक्षी, हवा, पानी और माटी, पत्थर। बगल में आजा, आजी और माँ अम्बा। इसलिए हमारे ईश्वर सिर्फ प्रकृति और पुरखे ही हैं। सोना, चांदी, हीरे, जवाहरत और रेशमी वस्त्र से लदे देवी देवता नग परियों में नहीं थे। झोपड़ी के बदले घोंसला और गुफा होते थे। इसलिए इस धरती में मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वार सब पापी मानव की रचना है। सिर्फ प्रकृति और पुरखों की अपराध ही एक सत्य है। रचना धर्म है, विज्ञान है, बस झंडा दिमाग से सखुआ, वृक्ष और पत्थर की पूजा, मूर्ति पूजा तुलना करें। आपको एक वृक्ष ही मानव और प्राण के लिए लाभकारी प्रतीत होगा। जोहार जोहार। राइटर बाय महादेव मुंडा।